तो स्वागत है कुमार नगेश शो में। आज हम जो टॉपिक में बात करेंगे या मैंने आज सोचा कि एक तो मैं इससे पहले क्षमा चाहूँगा। मैंने 12 या 13 वीडियोज़ हैं पर उसमें ऑडियो इज़ दी प्रॉब्लम, क्योंकि वो किसी कारणवश तो अब उम्मीद करता हूँ आपको ऑडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं अपने दिमाग में एक चीज़ के बारे में बहुत अध्ययन कर रहा था कि मुझे अभी एपिसोड क्या बनाना चाहिए। तो मुझे जो सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक लगा वो मुझे ये लगा कि हम जो यंगस्टर्स हैं, जो ग्रेजुएशन के बाद देखिए सब आईएएस करना चाहते हैं, आईएएस की परीक्षा देना चाहते हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवाएं। तो आपने बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी जानकारी ली होगी आईएएस के बारे में। आज कुछ नया आप सुनते हैं, नया बताऊंगा मैं आपको कि मैं अपने नज़रिए से जो मैंने एक अध्ययन किया है तो वो उसके बारे में बात करेंगे। मुझे प्रभु से बहुत भाग्यशाली हूँ मैं उस फैमिली से आता हूँ, उस ख़ानदान से आता हूँ कि जहाँ पे आईएएस काफ़ी निकले मेरे यहाँ पे फैमिली में। तो एक तजुर्बा है और साथ में थोड़ी सी जानकारी उसको लेके और मेरा एक अध्ययन। तो चलिए बिना समय नष्ट किए इस टॉपिक को छेड़ते हैं। देखिए इस टॉपिक में या 2 या 3 एपिसोड्स होंगे। तो पहले एपिसोड में मैं कुछ अलग बताऊंगा आपको, और हर एपिसोड में मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि 100 बात की एक बात भी दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए 2 चीज़ें हैं आईएएस बनने की। एक कि आपको बोला जाता है या आपका दोस्त कर रहा है या रिश्तेदार या समाज में आप देखते हैं या कभी आईएएस को देखते हैं तो आपका मन करता है करने को, तो आप मन बनाते हैं और सबको घोषणा कर देते हैं कि भाई मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ। तो और दूसरा है कि आप उस परीक्षा को बहुत सीरियसली लेते हैं। तो ये कोई मजाक वाली परीक्षा नहीं है दोस्तों, ये बहुत बहुत सीरियस परीक्षा है। और इसमें पहले करना क्या है, चलिए ये समझते हैं। देखिए आईएएस की परीक्षा करने से पहले, किताबें पढ़ने से पहले, सब कुछ करने से पहले मेरा एक टिप ले लीजिए। एक जो पहले बिंदु पे मैं बात करूँगा, अपने मन को मेंटली और फिज़िकली, शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार कीजिए उसको। उसमें आपके 1-2 महीने भी लग जाएं तो ये मत सोचिए कि मेरा समय ख़राब हो रहा है, क्योंकि अब समझते हैं। देखिए आईएएस है क्या? एक हमारे भारतवर्ष में एक ऐसी सेवा है जिसके अंदर बहुत पावर्स दी गई हैं। उनके सिग्नेचर्स के बिना, उनके हस्ताक्षर के बिना संभवतः कोई काम होता हो हिंदुस्तान में। तो ऐसा है कुछ आईएएस का बनना और कार्यशैली के बारे में आप सबको पता है। नहीं पता है तो ये सुन लीजिए और समझ लीजिए कि ये जो है अलग समाज में अलग तबका रखता है। तो जब आप अपना समय लेंगे अपने को मानने के लिए कि मुझे अब इसको तैयारी करनी है, किताबों के बारे में मत सोचिए दोस्तों, किसी के बारे में मत सोचिए। आपको अपने दिमाग से सिर्फ एक चीज़ को बार बार ये मनवाना है
चाहे उसके लिए आपको 1 या 2 महीने का समय लगे कि मैं आईएएस हूँ, मैं बन गया हूँ और अब मुझे आईएएस की फर्दर परीक्षा लेनी है, इसको देना है, इसके एग्ज़ाम को। जब तक आप ये नहीं समझेंगे तो होगा क्या, जो आम तौर पे सबको होता है। एक डर होता है सब कैंडिडेट्स पे, कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, पास होऊंगा नहीं होऊंगा। ये यकीन मानिए सबके पास, आप किसी से पूछ लीजिए। तो जब आप इसको समय लेकर के अपने आप को मानना शुरू कर देंगे कि मुझे करना है, तो यकीन मानिए आपकी सारी जो अगली वाली परीक्षा बहुत आसान होने वाली है। दूसरे बिंदु पे मैं आपसे अब बात करता हूँ। दूसरा बिंदु देखिए, बहुत मेरा एक अध्ययन है ये, और ये परखा हुआ अध्ययन है दोस्तों। आप सुनिए इसको। ये है आईएएस बनने की कुंजी, जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको अभी तक किसी ने नहीं बताई होगी ये बात, और मैं फ़ख्र से बोल सकता हूँ क्योंकि मैं इस चीज़ को प्रमाणित कर चुका हूँ। अब उदाहरण के तौर पे समझते हैं, बताऊँगा क्या है। आपने कभी फिल्म एक्टर्स के बारे में सबको पता है, अमिताभ बच्चन जब पर्दे पे आता है दोस्तों, तो अमिताभ बच्चन के हमारे दिमाग में क्या है, केबीसी, उससे पहले बहुत सारी पिक्चर्स, उसकी अलग छवि है, क्योंकि अमिताभ बच्चन वो कार्य करता है, और एक छवि उसके प्राइवेट लाइफ की है जो हम लोग नहीं जानते। ठीक उसी प्रकार से अपने आप में 2 व्यक्ति पैदा कीजिए। हीरो के 2 व्यक्ति होते हैं, एक वो अपना इंडिविजुअल होता है, व्यक्तिगत, जिसको बहुत कम लोग जानते हैं, जैसे मेरे जैसे, आपके जैसे लोग, कि जिनको सिर्फ कुछ दायरा जानता है। और एक है क्षमता, जब दूसरा आदमी अपने अंदर पैदा करते हो, वो जो आपके लिए काम करे। अब आईएएस किसने काम करना है, वो दूसरे आदमी काम करेगा आपका, वो बनाएगा आपको आईएएस। और आप ये बात मेरी मान जाएंगे। कैसे? एक पिक्चर के एक्टर का उदाहरण, उसकी 2 छवि है, तो दूसरी छवि में वो पैसा कमा रहा है, वो शोहरत कमा रहा है, पब्लिसिटी जिसको बोलते हैं, और उसको लोग किसी भी तरह देखने के लिए, छूने के लिए, मिलने के लिए तरसते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर वो हिंदुस्तान या जहाँ चाहने वालों के पास बिना पैसे के जा रहा है, तो उसको सब वो इज़्ज़त, ऐश और आराम मिलेगा। तो उसकी वो कला है जिसके अंदर वो जी रहा है। उसी प्रकार आपको वो 2-3 महीने में मेंटली जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, आप अंदर मानिए कि मेरा ये सपना है। देखिए, कोई भी काम मेरे हिसाब से नॉन सीरियस होकर के एवे ही नहीं हो सकता। उसको बोलते हैं ना, हम देख लेंगे कर लेंगे। 100% डालना पड़ेगा, 100% तभी डालेंगे, और वही काम की कुंजी है, वही आपका सक्सेस है। ये वीडियो कुछ अलग है दोस्तों, इसके 2 या 3 एपिसोड बनाने की कोशिश करूँगा। ध्यान से सुनिए मैं बोल क्या रहा हूँ। तो जब आप अपना दूसरा आदमी अंदर ही, उसको जब आप पैदा करेंगे, उसकी सोच, आपकी सोच वो दूसरा आदमी है या व्यक्ति है, तो आप उसमें जीना शुरू कर देंगे। तो वो चीज़ कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, उस चीज़ को आप उस पर जीना शुरू कर देंगे। तो पहले तो ये करिए दोस्तों, समय लगेगा पर आप मान के चलिए। जब आप बताइएगा, किसी को नहीं बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप अंदर उससे बातें कीजिए समय पे, और उसी विषय पे बात कीजिए जो विषय आपको अब ज़िंदगी आपकी बदलने वाला है। और उसको अपनी तरफ से बातों बातों में सारी सकारात्मक ऊर्जा दे दीजिए। उससे जब आप बात करेंगे तो आप अपने से बात करेंगे कि अम्मा जब आईएएस बनूंगा तो ऐसे करूंगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। अपना एक सपना जीना शुरू कीजिए। तब ये जब आप करने लग जाएंगे
तो यकीन मानिए दोस्तों, आपका 50% से ऊपर काम होमवर्क हो गया। क्योंकि बात आप थोड़ा पीछे ले जाते हैं। आप देखिए, एक चीज़ मानते हैं, हमारा ये जन्म पहले भी हो चुके हैं, अगले भी होंगे, ये वर्तमान जीवन है। और इसके अंदर कुछ लोग हैं जो अपना लोहा मनवाते हैं। कैसे मनवाते हैं? क्योंकि उस कला में निपुण है, वो पूरी तरह से सक्षम है, दुनिया उनको सलाम करती है। माफ़ी चाहूँगा। तो आप जब तक ये चीज़ अपने आप में नहीं मानेंगे, तब तक वो प्रश्न चिन्ह, वो बिंदु हमेशा आपके पास रहेगा। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिजली के करंट की तरह हल्का हल्का इधर उधर होता रहेगा, जब तक आप वो एग्ज़ाम लिखने नहीं लग जाएंगे। आखिर वाली बात कर रहा हूँ मैं, उसके लिए 1 साल 1.5 साल बीच के अंदर का टाइम रहता है। तो वो क्यों करेंगे आप मेंटली प्रिपेयर होकर के जब मानना शुरू, अपने आप पे वो व्यक्ति जीना शुरू कर देंगे, तो यकीन मानिए दोस्तों, आप अब सक्षम हो गए उस परीक्षा को देने के लिए। तीसरा बहुत बड़ा बिंदु इसके साथ का, आपको अपने हालात की समीक्षा करनी पड़ेगी। सब बोलते हैं कि सुबह उठना चाहिए, सुबह उठ के पढ़ाई ज़्यादा होगी, सब अच्छी बात है, पर जो आदमी मेरे जैसा व्यक्ति सुबह उठ ही नहीं पा रहा, वो बेचारा क्या करेगा? तो अपने टाइम से मत खेलिए, अपनी नेचर को मत खराब कीजिए। उससे क्या होगा? आपकी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। आप वो करना चाहेंगे, पर वो टाइम का ऐसा चक्कर आएगा कि आपकी वो एनर्जी आपसे मैच नहीं करेगी। तो कुछ समय ऐसा लगेगा जिसके अंदर व्यर्थ में आपको बोझ लगेगा। वो देखिए, बोझ वाली बात कर रहा हूँ मैं आपसे। अगर आप सुबह के टाइम में एक्टिव हैं, सक्षम हैं, तो उससे ऊपर का समय तो कोई नहीं दोस्तों। और अगर आप रात में सक्षम हैं तो वो एकांत है, और एकांत में तो फिर तपस्या। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? उससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ? तो ये आप अपने आप को फ्लेक्सिबल रखिए, जैसे आप हैं वैसे ही रहिए। अपने आप को चेंज मत कीजिए, बदलिए मत अभी। वो बाद में आराम से अपने आप बदला जाएगा। ये तीसरी बात होगी। चौथी बात, जब ये सारी समीक्षा करने के बाद आपको किसी से ये मिलेगा पब्लिकली सुनने में, पढ़ने में, कि देखिए जो आपको ये ऐसी फ़लानी किताबें होंगी, ऐसा होगा वैसा होगा, उसके बाद में भैया एकेडमी ज़रूर ज्वाइन करनी पड़ेगी। अब किसी और एकेडमी ज्वाइन करना बहुत एक अच्छी चीज़ है, पर अगर किसी कारणवश आप एकेडमी ज्वाइन नहीं कर पा रहे या आप कर नहीं सकते, तो क्या कीजिएगा फिर आप? तो वो चीज़ भी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अब आप अकेले हैं और एक साथी जो आपने पाल के रखा है, जो आपके अंदर आपकी एक ऊर्जा है। अब वो सारी चीज़ें देखिए, नेट पे आज के युग में सारी चीज़ें आपको अवेलेबल है। अगर आप चाहें, सबका अध्ययन किया जा सकता है, सबका ज्ञान लिया जा सकता है। तो लाइट मूड में आ जाइए, और लाइट मूड पे आने के लिए व्यक्तिगत तौर पे प्रैक्टिकल हो जाइए। प्रैक्टिकल अप्रोच आपको ये कवच पहना गई कि आप अलग हैं, और आईएएस वाले होते ही अलग हैं। तो मेरी बात समझ में आ गई, आप अलग हो गए। अब चलिए, समय काफ़ी हो गया। अब क्रमशः दूसरे एपिसोड में बात करेंगे इसके अगले करना क्या है। तो दोस्तों, अगले एपिसोड में मिलते हैं।
तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और आपका मैं दोस्त बनना चाह रहा हूँ, आप मुझसे दोस्ती कीजिए। और मेरे कुछ एक्सपीरियंस है, मेरे कुछ अध्ययन है, मैं आपसे साझा करना चाह रहा हूँ। तो अगले एपिसोड में मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद।